जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। जितनी भी घटनाएं 1900 से लेकर 1947 के मध्य हुई हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम कोई भी दीजिए, एसएससी जीडी का चल रहा है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और हर शिफ्ट में आता ही आता है। इसलिए जो है हम सोचे लो रिपीट एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ है, आप जो भी एग्जाम देंगे देखिए उसमें जो है मिलाने को आता रहता है कि इसकी स्थापना कब हुई, या ये अधिनियम कब आया, या ये घटना कब हुई, तो इनका क्रम बताइए। तो इस तरह के मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है हम करा देते हैं। ठीक, देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए हम 5 जो मतलब करजन का समय जितना था, ये सारे आयोग किसके समय के हैं? करजन के समय के हैं। क्योंकि 1899 से 1905 तक किसका समय था? तो करजन का समय था। तो इनके समय में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको हम एक मतलब ट्रिक से देख लेते हैं। ठीक, ट्रिक क्या होता है? रिलेट करना। मतलब ट्रिक नाम ना दीजिएगा, इसे रिलेटिंग मेथड कहते हैं और ये मैंने ईजाद कर दिया है। ठीक, देखिए जैसे हमें रिलेट करना है तो देखिए पहला क्या है, इसमें लिखा 1900 में अकाल आयोग, 1901 में सिंचाई आयोग, 1901 में रेलवे, 1902 में पुलिस, 1902 में पुलिस मतलब विश्वविद्यालय आयोग। अब हमें देखना है इसे रिलेट कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है 1900, हमें बस ये चीज़ है कि हमें सन याद रहे कि 1900 में एक घटना हुई, 1901 में दो, 1902 में मतलब दो। तो इस तरह देखिए अगर मान लीजिए अकाल पड़ेगा तो हमें अकाल के बाद सिंचाई करनी पड़ेगी कि नहीं? मान लीजिए कहीं अकाल पड़ा है, खेत में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। तो यानी 1900 में अकाल पड़ा तो 1901 में हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। याद हुआ? अब हम जब सिंचाई कर देंगे, ठीक, अब देखिए अकाल पड़ा, मैंने सिंचाई की, फसल हुई, तो हम क्या मतलब रेल से यात्रा करेंगे। भाई फसल हुई अच्छी खासी, पैसा आया जेब में, तो हम रेल से यात्रा नहीं करेंगे? देखेंगे नहीं कि मतलब भारत घूमेंगे? तो देखिए हम फिर रेल मतलब रेल की यात्रा करना शुरू किए। तो यानी रेलवे सुधार आयोग कब बनेगा? 1901 ही में बनेगा। ठीक, उसके बाद जब हम रेलवे में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे पुलिस वाले भी बैठे होंगे। कौन होंगे? पुलिस वाले। तो पुलिस आयोग। अब हम पुलिस वालों से पूछेंगे कि आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है? तो फिर वो क्या मतलब वो बताएंगे। अब देखिए हम उनसे पूछ रहे हैं किस विद्यालय में पढ़ाई की है जिससे पुलिस बने हैं, तो विश्वविद्यालय आयोग आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले अकाल पड़ा, उसके बाद फिर अकाल पड़ेगा तो मैं सिंचाई करूंगा, सिंचाई से फसल अच्छी होगी तो फिर मैं जो है घूमने जाऊंगा रेलवे से, रेलवे से जब भारत घूमूंगा तो वहाँ पुलिस मिलेंगे। अब पुलिस जब मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कौन सी पढ़ाई पढ़ी आपने, किस विद्यालय से पढ़ी। तो देखिए 5 तो है मैंने ऐसे याद करा दिए। और देखिए सन की इनकी कोई मतलब दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले 1900 ऐसे सोच लेंगे, 1900 के बाद 1901 में 2 हो जाएंगे तो हम 2 कर देंगे 1900, उसके बाद 1902 में मतलब 1901 में 2, 1902 में 2। तो इस तरह जना हो जाएगा। तो 5 तो हमको लगता है अगर लिख लिए ये स्टोरी टाइप से तो मतलब याद हो जाएंगे आपके। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इग्नोर मत कीजिएगा, कई बार पूछा है। ठीक, अब देखिए जब विश्वविद्यालय आयोग बना तो लेकिन पास कब हुआ? तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। ठीक, याद हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ देखिए अगर मतलब हमें इसे याद करना हो ना तो देखिए दो, अब 1902 विश्वविद्यालय आयोग है, तो मान लीजिए कोई कह रहा हमें एडमिशन दो, एडमिशन दो, विश्वविद्यालय में एडमिशन दो, एडमिशन दो, तो यानी 2 से 1902। ठीक, तो इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं, क्या दिक्कत? तो 1904 में जो है पारित हो जाता है अधिनियम। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो ढाका में होती है। कहाँ होती है? ढाका में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगा खा करते हैं। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1907 में सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं। कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं। और देखिए कांग्रेस का जो है मतलब फूट जो है, कांग्रेस मतलब 2 भागों में, नरम दल और गरम दल में जो बट जाता है, इसी में बट जाता है। देखिए ये बैठक तो होनी थी मतलब कहाँ? बॉम्बे में, लेकिन ये बैठक शिफ्ट हो गई अंत में कहाँ? तो सूरत में शिफ्ट हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। 1909 में, 1911 में दिल्ली दरबार की मतलब दिल्ली दरबार लगता है, वहाँ 1911 में कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित की जाती है दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली राजधानी बनती कब है? तो 1912 में बनती है। 1906 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। कौन कौन करते हैं? तो तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। ठीक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट करती हैं। अब देखिए 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो जाता है, यानी लखनऊ पैक्ट जिसे कहते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। अगला है 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया गया। कब? 1917 में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। और जो है मतलब आंदोलन क्या है, मतलब एक सत्याग्रह टाइप का था। वहाँ जब ये जाते हैं तो वो मतलब मामला सल्टा देते हैं। ठीक, इस तरह याद
रखिए। और खेड़ा भी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद 1917, 1918 और चंपारण 1917। देखिए इसे एक सेक्वेंस में लिख लीजिएगा, जो मतलब एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ उसी के नीचे। अगला है 1919 में रौलट अधिनियम आता है, ना अपील ना दलील ना वकील, यानी इसे काला कानून भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। देखिए मैंने जो वन लाइनर फैक्ट मतलब कराए थे उसमें मैंने बताया था कि नाइटहुड की उपाधि जो है इसमें किसने त्यागी थी जलियांवाला बाग कांड में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्यागी थी। ठीक, तो देखिए रिलेट करिए कि ना कि मतलब कोई घटना घटित हुई तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। अब देखिए 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसके द्वारा क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। अगला 1920 में जो आया खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन, सॉरी खिलाफत आंदोलन शुरू होता कब, 1920 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाता है, कब, 1920 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, ये अभी पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। ये मतलब जब इस मतलब चौरी चौरा घटना होती है उसके बाद ये आंदोलन वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक, अगला 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1928 में भारत आता है और इसी का विरोध करने के लिए साइमन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय दे रहे होते हैं, तब उनको लाठी लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, अगला है कि 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया और इनके साथ में कौन से थे, बटुकेश्वर दत्त, वन लाइनर फैक्ट में मैंने कराया था बटुकेश्वर दत्त। ठीक, अगला 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। यहीं पर हम 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, कहाँ से होता है, तो साबरमती से दांडी तक की यात्रा चलती है। कौन शुरू करता, तो गांधी जी शुरू करते हैं। ठीक, और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय होता है। इन तीनों अधिवेशन में भी बाबा साहब और तेज बहादुर सप्रू जो है भाग लेते हैं। ठीक, और कांग्रेस की ओर से जो महात्मा गांधी जी हैं दूसरे में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है, कब, 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और इरविन के मध्य होता है, एसएससी जीडी में अभी कल ही पूछा गया क्वेश्चन है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। 1940 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और हमने ये बताया था कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा, तो चौधरी रहमतुल्लाह ने, मतलब चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, कौन आता है, क्या आता है, क्रिप्स मिशन। इसके 3 सदस्य थे, मैंने उसमें बताया था पॉलिटी वाली भी वीडियो में। इसमें पास पी से, पैथिक लॉरेंस ए से, अलेक्जेंडर एस से, स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस इसके हेड होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। फौज की स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं, कौन करते हैं, रास बिहारी बोस। मैंने पहले ही बताया है, कई बार बताया है, भूलना नहीं है, रास बिहारी बोस करते हैं। ठीक, लेकिन आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कौन करता है, तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। मैंने क्या कहा था कि हमें शुभ आस के साथ जो है सरकार चुननी होती है, कि यानी अच्छी विशेष के साथ सरकार चुननी होती है, शुभ आस यानी सरकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है भारत में 1946 में, और इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन होता है। किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन होता है। 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन होता है। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। 1947 में भारत का विभाजन होता माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक, 1947 में हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा घटनाक्रम। आई हो आपको समझ में आया होगा, और हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता ही मिलता है। ठीक, अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं जाके उठा के देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इतना आता। और ये वीडियो होगी कितनी, 7-8-10 मिनट की होगी। इसमें मुझे जो ट्रिक बताना होता, जो रिलेट करना होता, वो मैं कर देता हूँ। ठीक, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।